नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कैसे लगाया जाता है और फिर इसमें कक्षा 10 में किस प्रकार के सवाल बनते हैं। यहाँ से कक्षा 10 में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन हर बार बनते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि जब हमें 2 नंबर ए तथा बी दिए रहते हैं तब दो पूर्णांक Q तथा R ऐसे होते हैं या मिलते हैं जो A बराबर B Q प्लस R को सेटिस्फाई करते हैं, जहाँ R जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर, तथा B से छोटा होना चाहिए। तो ये इन्होंने नियम दिया है कि जब दो संख्या में दी रहती है A और B दी रहे तो A बराबर B Q प्लस R, जहाँ R जो है 0 से बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर B से छोटा हो, तब हम 2 नंबर प्राप्त करेंगे, Q और R प्राप्त करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। जैसे हम बहुत पहले जानते थे कि जब हमें क्या मिलता था, वैसे याद करो, जब हम किसी संख्या में ये इसी की सहायता से, फिर ये बोलता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से HCF ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन क्या, HCF मतलब होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हमें इस HCF ज्ञात करना होता है। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेप क्या है। जैसे हम बहुत पहले निकालते थे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या था, जब हमें दो संख्याएं दी हुई उसमें बहुत छोटा ऐसे मतलब ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को कट कर देते, उसे हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब हमें दो संख्या दी रही होती है तो दो संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या मिले और वो संख्या जो दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वहाँ पे तो हम निकाल आते थे, भाग विधि से निकालते थे, गुणनखंड विधि से निकालते थे, लेकिन हमें वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के साथ। जैसे हम पहले अगर हमें म से निकालने कोई बोल दे, कि हमसे बोल दे कि 5 तथा 10 में 10 का क्या करो, म से निकालो। तो हमारे पास दो तरीका था, हम पहले लिखते थे 5 गुणे 1 और उसके बाद लिखते थे 10 का बराबर 5 गुणे 2 गुणे 5 और 5 गुणे 2 करते, जो दोनों में कॉमन होता था वही क्या होता था, म से होता था। या इसके लिए क्या करते थे हम, जो छोटी संख्या होती थी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते थे, भाग देते। जब ये कट जाता था 5 दूना 10, जब कट के 0 आ जाए तो ये हमारा क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसी को हम क्या कहते थे, म से। लेकिन हम बात करेंगे क्या, सबसे पहले बात करेंगे कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भाग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कोई अगर आपको दे भाग और बोले कि इस भाग को आप सॉल्व करिए और इस भाग को चेक कर लीजिए कि ये भाग सही है कि गलत है, ये भाग सही है कि गलत है। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, जैसे अगर हमको दो संख्या दे, बोल दे कि 224 में आपको क्या करना है, 4 से भाग देना, तो हम क्या लिखते थे, 2 4 हमारा क्या होता था, 4 को हम कहते थे क्या, भाजक, और 224 को हम क्या कहते थे, भाज्य। और फिर जो हम भाग देते तो एक आता था हमारा क्या, भागफल। मतलब जितनी बार भाग जाती थी वो होता था हमारा क्या, भागफल। और उसके बाद जो नीचे बचता था वो हमारा क्या होता था, शेषफल। वो हमारा क्या होता था, शेषफल। तो हम ऐसे भाग देते, 224 लिख लिए और 224 में हमने क्या किया, 4 से भाग दिया, तो 4 5 6 20, ये हो गया कट, 2 बचा, 4 6 24, ये देखिए कट गया, बच गया हमारा कितना, 56, सॉरी यहाँ पे 56 आ गया। ये हमारा हो गया भागफल और शेषफल हमारा क्या हो गया, कुछ नहीं, यहाँ पे शेषफल कट के 0 आ गया। ये होता था। तो इसे हम अगर संतुष्ट करना था तो हम पहले लिखते थे क्या, इसको लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर किसके होता था, भाज्य होता था। सेम वही प्रक्रिया है कि जब अगर हमारे पास दो नंबर दिए रहेंगे ए और बी, तो जरूरी है कि इसमें ए और बी में कोई ना कोई क्या होगा, ये छोटा होगा। तो जो छोटा होता है उसको अगर हम मान लें क्या, भाजक, जो छोटा होता है उसको हम क्या मान लें,
भाजक मान लें, और जो बड़ा होता है उसको हम क्या मान लें, भाज्य मान लें। तो यही हमारा सेटिस्फाई क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ये ऐसा प्रोजेक्ट हमारा कौन सा नंबर है, भाजक है, भाज्य है, और बी हमारा क्या है, भाजक है। तो ये हो गया हमारा क्यू क्या, भागफल, और ये आर हो गया शेषफल। जहाँ क्यू होता है क्वॉशिएंट, क्वॉशिएंट मतलब भागफल, और आर होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको एकदम सिंपल सा नियम लिख चलते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के तहत हम भागफल कैसे मतलब सॉरी एचसीएफ कैसे निकालते थे। क्वेश्चन दे देता है हमको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से आप एचसीएफ निकाले। जैसे दे दे हमको 135 और 225। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, 135 और 225। तो 135 और 225 में करना क्या, हमें सबसे पहली बात है, हम मेन है कि हम किसको ए माने और किसको बी माने। तो हम ए किसको मानेंगे, हमने बोला कि ए तथा बी में किसको माने। तो यहाँ होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका नियम है। और जहाँ आर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर बी से छोटा होना चाहिए। तो हमें मिल गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए ये मतलब बी क्यू, बी जहाँ पे कोई पूर्णांक है, क्यू क्या है, क्वॉशिएंट। तो अगर ये हमारा हो गया भागफल, ये हमारा हो गया शेषफल, तो ये गुणे ये हमारा क्या है, भाजक है। तो सबसे जो बड़ा वाला है वही हमारा क्या होगा, भाज्य होगा, वही हमारा क्या होगा, भाज्य होगा। ठीक, तो हम इसमें जो बड़ा वाला होगा उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और छोटा वाला होगा उसको हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो ये हम इसको लिख देंगे ए बराबर क्या, अब इस नियम पे फॉलो करें। तो ए बराबर लिख दिए 225 बराबर बी लिख लें। तो बी हमारा देखो 135, बी हमारा क्या देखो इस पे चल रहे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हो गया 135। अब कितनी बार, अगर 135 दूना हम करेंगे तो 270 होगा, 270 ज़्यादा होगा तो 135 गुणे 1 कर सकते हैं। अब फिर प्लस बचा क्या, अब बचा क्या, इसको आप ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करिए कि 225 लिख लीजिए, और 225 में आप 135 से भाग दीजिए। एक बार गया, ये हो गया 135, बच गया 0। फिर ये कितना हो गया, 12, 12 में 3 गया 9, 90 बच गया। कितना आपका हो गया, 90। तो ये हो गया आपका प्लस 90। ये तो आपका एक स्टेप कंप्लीट। फिर अगली बार आपको क्या करना है, जब अब एक लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो यहाँ पे आपका आता है बी, ये आपका बी था अभी तक, अब आप इसको क्या मानेंगे ए, और जो आपका ये आर था इसको आप मानेंगे बी। तो जब आप ऐसे करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 135 बराबर 90 गुणे कितना, 1, 90 दूना 180 होगा, तो आप 90 गुणे 1 करेंगे, 90 गुणे 1। अब प्लस कितना, फिर आप चेक कर लीजिए, यहाँ से इसको ला के ऐसे कर लीजिए, 135 एक बार ले गए 90, ये 5 हो गया, ये 4, 45 बचा, ये प्लस आपका कितना हो गया। ये स्टेप तब तक करना है जब तक कि यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाए, 0 ना आ जाए। ये देखिए आपका आ गया 45। फिर आप ये अभी तक था आपका बी और ये था आपका आर, अब इसको आप चेंज कर लिए किस में, ए में, और इसको आप चेंज कर लिए बी में। फिर अगला स्टेप आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे करिए। तो ये आप देखिए, आप जैसे वहाँ पे किया तो सेम इसी तरह से इसको उठा के यहाँ पे करिए। तो हो जाएगा 90 बराबर 45 गुणे 1 तो करेंगे नहीं, 45 दूना 90, 45 गुणे 2 प्लस 0। अब जब ये 0 आ गया तो यहाँ पे जो बी बचा यही आपका क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। यही बी आपका क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से दिया रहता है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय के तहत हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिएंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा थोड़ा सा हिंदी वीक है। हिंदी में लिखता यूपी बोर्ड से ही पढ़ा हूँ, लेकिन मैं जब हिंदी लिखता हूँ मुझे हिंदी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे कई जगह मैं लिख रहा था, मुझे भी आभास हो रहा था कि हाँ मेरी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है। तो वैसे अगर आप कहें तो एक एग्जाम्पल में और देख लेता, क्योंकि एक एग्जाम्पल हमने देख लिया, अभी तो मैंने इसको पूरा समझा, लेकिन अगली बार हम इसको शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे अगर हम ले लें 867 और 255, एक एग्जाम्पल हमने और ले लिया 867 और 255। अगर क्वेश्चन दे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 867 और 255 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने आपको एकदम सीधी सी बात बोला, आप कुछ नहीं आंख मूंद के बोलिए कि जो बड़ा होगा उसको ए मानिए, जो छोटा होगा उसको बी मानिए। तो इसको लिख दीजिए 867 बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए बिना कहे 255।
अब आप एक नीचे रफ करिए और यहाँ पे क्या करिए कि बीच में लिखिए 867 और उसके बाद यहाँ पे लिखिए क्या 255 कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे, ज़्यादा होगा 3 बार ले चलते, 3 5 15 पाल 1 का 3 5 15 16 4 लेकर 3 दूना 6 1 7, ये कितना हो गया आपका 765 और 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, ये आपका हो गया 102। तो गुणे कितना 3 प्लस 102। फिर आपको सेम इसी को फिर इसको कर दीजिए 255 बराबर 102 गुणे कितना करेंगे 102 दूना 204, ये आपका हो गया 2। फिर आप यहाँ पर नहीं दिक्कत होती है तो 255 कर लीजिए। इसके बाद 102 दूना कितना 2 दूनी 4 0 204 हो गया, 5 में से 4 गया 1 बचा, ये हो गया 5, ये कट गया 51 हो गया। इसके बाद आप फिर यहाँ पे कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 102 प्लस 51, फिर आपको क्या करना है 102 यहाँ लिखना है क्योंकि इसी को यहाँ पे कर दीजिए और फिर इसको यहाँ पे कर दीजिए। अब ये आपका 51 है तो ये हो गया 51 गुणे 2 प्लस 0। तो जब ये 0 आ गया तो मतलब कि यही आपका क्या है, यहाँ पे देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 51, ये आपका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 51। तो इस तरह से हम बहुत आसान से तरीके में क्या कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को सिद्ध कर सकते हैं। जितने भी साथी हमसे बार बार बोल रहे थे, जितने भी स्टूडेंट हमारे बार बार बोल रहे थे कि सर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे वीडियो बनाए, देखिए हमने वीडियो बना दिया। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमारा हिंदी कमज़ोर है तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि हिंदी में देखिए हमारा कॉन्सेप्ट देखिए, कुछ नहीं करना है आपको। a बराबर बी क्यू प्लस आर को क्या करना है, संतुष्ट करना है। तो आप पहले a को, बड़े वाले को a मान लीजिए, छोटे वाले को b मान लीजिए, b वाले से भाग दीजिए, जितनी बार आए उसको यहाँ पे गुणे कर लीजिए। फिर जो r आए, अगर जब तक r को ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, 0 के क्या हो, r जो हो या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 के इक्वल हो। जब इस कंडीशन जब तक ये फॉलो नहीं करेगा, फिर आपको b को फिर a मानना है, r को फिर b मान लेना है। फिर जब तक r 0 ना हो तब तक आपको क्या b को a और r को b मान के चलेंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते। धन्यवाद, नमस्कार।